जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है राकेश। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है सबके अवेयरनेस के लिए और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट करता है हमारे माइंड में, जो कि आपके जैसे या मुझसे, मैं भी तो कुछ ना कुछ खरीदता हूँ, हम कंज्यूमर से रिलेटेड है कि कंज्यूमर अजीब अजीब तरीकों से परेशान होता है कई बार, जबकि उसकी गलती नहीं है, उसने पैसा पूरा दिया सही तरीके से। जस्ट लाइक एक कंज्यूमर कैशिफाई से आईफोन 14 प्रो बाय करता है और वो खराब हो जाता है और कंपनी कहती है कि हम ठीक करेंगे, फिर ठीक नहीं कर पाती, कहती है काम करो अब आप आईफोन 15 प्रो ले लो कुछ एक्स्ट्रा पैसा देके। व्हाई? अगर उस कंज्यूमर के पास इतना पैसा एक्स्ट्रा होता, कैशिफाई से उसने रिफर्बिश्ड फोन लिया था, वो रिफर्बिश्ड क्यों लेता, वो नया ले लेता। इसी तरीके से एक कंज्यूमर, ये किसी भी ब्रांड के साथ हो सकता है, बस ये कुछ एग्जांपल जो रिसेंटली हुए हैं, एसूस का एक लैपटॉप बाय करता 3 लाख रुपए का, और बाय करते ही उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, कंपनी उसका मदरबोर्ड चेंज कर रही है, उनसे भी ठीक नहीं हो रहा है। उसके बाद कंज्यूमर 1.5 साल 2 साल परेशान हो रखा है, उसे कंज्यूमर कोर्ट की हेल्प लेनी पड़ रही है। या फिर विंग्स जैसी कंपनी आती है जो कि चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके बेचती है पहले तो, फिर वादा करती है इंडिया में प्रोडक्ट बनाने का, ये करने का, वो करने का, लैपटॉप लेकर आती है और बेचती है, मार्केटिंग करती है और फिर भाग जाती है, गोल हो जाती है। और जिसने बाय किया वो परेशान हो क्योंकि उसको कोई सर्विस नहीं मिलेगी। मेरे पास 36 एग्जांपल है जो मैं देखता हूं, कई मैंने आपको बताए हैं। एक हेल्थ इंश्योरेंस पे मैंने ये वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा। हेल्थ इंश्योरेंस का बेसिक 75,000 रुपीज का क्लेम पास कराने के लिए ज्ञान थेरेपी इमेज वैल्यू का हेल्प लेना पड़ता है ताकि वो जल्दी पास हो सके, नहीं तो हो नहीं रहा था, परेशान किया जा रहा था। और ये सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, मेडिकल डिपार्टमेंट में ऑफलाइन में देखता हूँ हॉस्पिटल्स में क्या चल रहा है, लेकिन मेरा टैक्स से रिलेटेड मुद्दा है, मैं वहीं पे रहना चाहूंगा। नहीं तो ऑफलाइन में तो आप जानती है सुविधा शुल्क, पता नहीं क्या क्या चलता है। सुविधा शुल्क मतलब आप समझ रहे होंगे, लेकिन मैं अगर टैक्स से रिलेटेड बात करूं, क्यों फ्लिपकार्ट जैसा प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म जहां पे लोग कंज्यूमर प्रोडक्ट बाय करते हैं, वहां पे फ्लिपकार्ट अश्योर्ड में, जो कि माना जाता है कि और ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है, उसमें मैपलिन जैसा फेक या फालतू का स्मार्टफोन कंज्यूमर को चेपा जा रहा है। अश्योर्ड में कैसे मेंशन है वो, या अश्योर्ड में ऐसे सेलर कैसे लिस्ट हो जाते हैं जो फेक मैकबुक बेच रहे हो, कितने लोगों को बेच चुके हैं, 1000 ऑफ रेटिंग्स है उनके पास। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास अलग अलग ब्रांड से रिलेटेड। और आज मैं वीडियो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि फिर से एक कंपनी प्रोडक्ट बेचा, लंबे वादे किए, अब कह रहे हम शट डाउन कर रहे हैं और आपको कोई सर्विस नहीं दी जाएगी। इतना आसान क्यों हमारे सिस्टम में ये चीजें कंज्यूमर के साथ मजाक करना। और इस वीडियो का पर्पस बिल्कुल सिंपल सा है, सिर्फ अवेयरनेस। किसी ब्रांड को डिफेम करने का काम मेरा है नहीं, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, रिव्यू, सजेशन, लाइव आना, पता नहीं क्या क्या करने के साथ साथ कुछ लोगों को अगर मैं अवेयर कर सकूं फॉर बेटर डिसीजंस लेने के लिए, बेटर समझदारी के लिए, बिकॉज मार्केट है ये दुनिया, उसी में हम रहते हैं, उसमें मैंने मल्टीपल टाइम कोशिश किया है, ये वीडियो भी वही कोशिश है, नथिंग एल्स। और एक और बात, कई लोग कहते हैं भाई मैं जब कोई चीज समझाता हूँ, किसी चीज को स्कैम हो या फिर इंफॉर्मेशन हो देता हूँ, तो मुझे आप लोग कमेंट करते हैं भाई आप क्यों नहीं केस कर देते। दोस्तों देखिए, मैं ये वीडियो आप लोगों को अवेयर करने के लिए बनाता हूँ। इन वीडियो से मैं ऐसे कोई डायरेक्टली प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब एडसेंस के व्यूज से जो थोड़ा बहुत पैसा बनना होगा बनेगा। इनफैक्ट इस तरह के कितने मल्टीपल ब्रांड के साथ काम नहीं किया जाता, तो इस वीडियो का पैसा टारगेट नहीं है, क्योंकि अर्निंग के लिए बहुत सारी वीडियो में ब्रांड के साथ भी काम किया जाता है, बहुत सारी आपके लिए दी जाती है, तो वो सॉर्टेड है, वहां दिक्कत नहीं है। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन मैं अपनी एक जिम्मेदारी समझ के बता देता हूं। मैं लीगल क्यों जाऊं, क्यों मैं अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करूं, मेरे पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी वो मैं कैसे डील करूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। बाकी ये वीडियोस आपके हेल्प के लिए होती हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए होती हैं। आई होप आपको ये जवाब समझ में आया होगा। खैर, हम लोग केस पे वापस आते हैं। ये आपको एक विजन देगा या सोच देगा कि कैसे ध्यान रखना है, और इससे आपको ये पता लगता है कि किस तरह के ब्रांड को आपको सपोर्ट करना है, किसको नहीं भी करना, आम कंज्यूमर को। तो ये एग्जांपल देने बहुत जरूरी थे ताकि हमें समझ में आए। मैं टॉपिक पे आता हूं आज का। बेसिकली एक कंपनी है, नाम है स्ट्रीमबॉक्स मीडिया। इन्होंने 5 से 6 महीने पहले डोर टीवी एक स्कीम लेकर आए थे, टीवी के साथ, राहुल शर्मा के साथ। हाँ, वही चीनी कम करने वाले। पर इस बार जो कुछ भी करूंगा सिर्फ इंडिया के। मैंने वीडियो भी दिया हुआ इस पे डिटेल में, और वो वीडियो को रीच भी अच्छी मिल गई क्योंकि उसमें कैलकुलेशन का सच सामने था। एंड ट्रस्ट मी, इन लोगों ने मुझ तक मल्टीपल तरीके से रीच आउट करने की कोशिश की कि हम मेरे साथ, मतलब ये लोग पॉडकास्ट करना चाहते हैं, और उस पॉडकास्ट के लिए मुझे पे करने के लिए भी रेडी थे। और मैंने सिंपली मना किया, भाई मैं क्यों तुम्हारी इमेज क्लीन करूं, क्लीन इमेज लेकर आओ तो मैं काम करूंगा, ऐसे नहीं। और शुक्र है मैंने इनको मना कर दिया था, क्योंकि ब्रांड का विजन क्लियर नहीं था, वो दिख रहा था। तो राहुल शर्मा स्ट्रीमबॉक्स मीडिया के साथ एक टीवी लेकर आते हैं, नाम दिया जाता है डोर टीवी। डिटेल के लिए मेरी वीडियो देखिएगा आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसको बोला गया इंडियाज फर्स्ट सब्सक्रिप्शन बेस्ड टीवी, सिर्फ 10,000 रुपए में 4K टीवी, वो भी 43 इंच। मैंने अपने वीडियो में बोला था 4K टीवी, घर घर टीवी। और मार्केटिंग में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मार्केटिंग के लिए वादे किए जाते हैं कि हम 10,000 रुपए में सब्सक्रिप्शन बेस्ड टीवी लेकर आते हैं एंड सीमलेसली वॉच। नाउ 43 इंच का टीवी कितने में भर दोगे? How much money? 10,000, less than 10,000 rupees. Why?
हाउ? राष्ट्रवानी भाई वो कैसे इस वीडियो में मैंने बताया, आप भी देखना। ब्रांड अपनी तरफ से ऊंची ऊंची बातें करता है, इतने में टीवी ला रहे हैं और ये टीवी भाई QLED पता नहीं कौन सी क्वालिटी को compete करेगा 10,000 रुपए में। गुड हाई एंड टीवी विद QLED अल्ट्रा 4K मतलब अच्छा गुड मूवी, सोलर रिमोट लाइक अ हाई एंड टीवी। ओके। हालांकि जब मैंने वो टीवी टेस्ट किया था वो 10-15,000 रुपए लायक ही टीवी थी, तो ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, उस रेट में उससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन भी नहीं सकता था। तो मार्केटिंग में पूरा ध्यान दिया गया, ऊंची ऊंची बातें बोली गई। देखिए यहाँ पे कोई भी ब्रांड जब कुछ लेकर आता है आपके लिए, कुछ भी फ्री नहीं होता, आपके लिए फायदेमंद हो सकता है लेकिन कैलकुलेशन में एक ब्रांड का ही फायदा होता है और बिजनेस ऐसे ही चलता है, ये करे चाहे कोई भी करे। पर उस टीवी को ऐसे लॉन्च किया गया, उसमें इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि उसे पढ़ के और कैलकुलेशन करके क्लियर आंसर आ जाता था कि ये टीवी सस्ती नहीं उल्टा महंगी है और कंडीशंस कंज्यूमर के फेवर में नहीं है। और तो और इनके कस्टमर केयर को खुद ही नहीं पता सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद क्या करेंगे, क्या स्कीम होगी, क्या ऑफर है, कुछ विजन ही नहीं है, दूरदृष्टि क्लियर ही नहीं है। अब ये सारी कैलकुलेशन अगर आपको देखनी है तो ये वीडियो आप देखिएगा मेरी। मैंने टीवी जब मेरे पास आई तो मैंने कोशिश किया सारी कैलकुलेशन दिखा के, और मैंने वीडियो के एंड में कहा था। सो ओवरऑल ये जो डोर टीवी है ना, ये एक मेरे पर्सनल ओपिनियन है मेरा एज अ कंज्यूमर, ये एक बहुत ही वाहियात स्कीम है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। ये इनोसेंट लोग इसमें फंस जाएंगे 4K का नाम सुन के, 10,000 रुपए का नाम सुन के, क्योंकि आधा रेट सुनाई दे रहा है, प्लस 4 साल की वारंटी सुन के, 299 प्लान सुन के, या फिर जो वादे किए गए। सो सिंपल है, क्लोज योर ऑल डोर्स फॉर दिस डोर। जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहिए। ये तो भविष्यवाणी सही निकल गई, मैं तो एस्ट्रोटॉक को भी फ्यूचर बता सकता हूँ। ओह याद आया, मैंने तो बताया था इस वीडियो में। लेकिन 6 महीने में इस कंपनी का हाल दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मैं गूगल पे डोर टीवी सर्च करता हूँ यहाँ पर, फ्लिपकार्ट पे अब भी मिल रही है क्या, ये ओपन न्यू टैब। डोर टीवी का रेट बढ़ गया, 10,000 की टीवी भी 25,000 की मिल रही है with some offers, 2-year वारंटी भी मेंशन है। बट हाउ? कस्टमर केयर नंबर है यहाँ पे 900360। आपकी कॉल फॉरवर्ड नहीं की जा सकी क्योंकि आप इस नंबर पे कॉल फॉरवर्ड है भाई, और अभी हो भी नहीं रहा है। अच्छा यहाँ पे एक लिंक मेंशन है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, doorword.in http status 404 not found। चलो इस वीडियो से ये भी पता लग गया, फिर से डोर टीवी से दूर रहना है, ये दिखेगी जरूर। अब आप कहोगे ये कैसे मुमकिन है भाई, फ्लिपकार्ट है तो मुमकिन है दोस्तों। आई थिंक स्टॉक को बस क्लियर कर दिया यार, सेलर कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा कैच है। वापस आते हैं, जैसे मैंने कहा गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं डोर टीवी, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे लिखा है डोर इंडियाज फर्स्ट सब्सक्रिप्शन टीवी। अच्छा अभी भी है क्या? लेकिन यहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट है, डिसकंटिन्यूड ऑफ डोर सर्विस। यहाँ लिखा है कि भाई इफेक्टिवली मई 2025 से ऑपरेशंस इनके, मतलब ब्रांड का काम धंधा बंद हो चुका है आसान भाषा में। एज अ रिजल्ट डोर सब्सक्रिप्शन सर्विस अलोंग विद द डोर टीवी ऐप विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल। अब जो सब्सक्रिप्शन वगैरह था सब कुछ खत्म हो चुका है। और कुछ बातें, व्हाट दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है? नो पेमेंट। अब आपको, अगर आपने टीवी खरीद लिया है तो आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं देना होगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन सिस्टम बंद किया जा चुका है। अब जिसको डोर टीवी के बारे में पता है ठीक है, जिसको नहीं पता, एक्चुअली में यहाँ पे हमें मंथली पैसा देना पड़ता था, तो वो टीवी चलती थी, पैसा देना बंद तो टीवी चलना बंद, और उसमें वो कुछ और आप कनेक्ट नहीं कर सकते थे, वो लॉक हो जाती थी। तो यहाँ पे इनका कहना है कि भाई अब सब्सक्रिप्शन सिस्टम खत्म हो चुका है, तो टीवी अनलॉक्ड हो चुकी है। अब वो जो लॉक सिस्टम था पीछे से, अब ऐसा कुछ नहीं है, आप उस टीवी को आप नॉर्मल टीवी की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन इस फ्यूचर में इसको कोई अपडेट नहीं मिलेगा, कोई ऐप सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई सर्विस नहीं मिलेगी, कोई वारंटी भी नहीं मिलेगी। थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि जिन्होंने टीवी खरीद लिया था, अभी जस्ट रिसेंट खरीदा हो जिसने, तो उसको 10,000 रुपए और 1-2 महीने जो सब्सक्रिप्शन फीस दिया होगा उतने में एक टीवी मिल जाती है 43 इंच की। तो आपको बहुत कम रेट में मिल गया। बस वही है कि आपको वारंटी वगैरह नहीं मिलेगी, खराब होगी तो राम भरोसे। तो आपको ऑफलाइन मार्केट में जहां टीवी ठीक होती है वहां जाना पड़ेगा, पैसा देके ठीक कराना पड़ेगा अगर कुछ होता है तो। और हेयर इज द फ्रॉड पार्ट, कैच पार्ट। ये लिखा हुआ है, अगर आप इस टीवी को कंटिन्यू करते हैं यूज करना, तो आप एक्नॉलेज करते हैं, एग्री करते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से कि स्ट्रीम बॉक्स विल नॉट बी लायबल फॉर एनी लॉस। आपका कोई लॉस होता है, डैमेज होता है, अब इनसे आपका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे कुछ टीवी मॉडल दे रखे हैं आपको, उसके सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना है, जिससे, और उसके कुछ स्टेप दे रखे हैं, इसे फॉलो करना है, जिससे आपकी टीवी अनलॉक हो जाएगी। थैंक यू बोला हुआ है। हालांकि मैं डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूं तो वहां पे एक्सेस मांग रहा है ईमेल वाइज रिक्वेस्ट करने का, वहां से अप्रूव होगा जो भी है रीजन।
लेकिन हाँ कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे सबसे बड़े सवाल उठते हैं, ब्रांड कैसे काम कर रहे हैं, आप ब्रांड को कैसे देख सकते हैं, या इन पे किसका कंट्रोल किस तरीके से है। देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, सिंपल सी बात है, बिजनेसमैन जो होता है, बिजनेस करने आता है, वो कुछ अपने प्रॉफिट के साथ ही काम करता है, तभी वो कंटिन्यू कर सकता है अपने बिजनेस को रन करने का कॉस्ट, कंपनी को रन करने का कॉस्ट, एम्प्लॉइज को सैलरी देना वगैरह वगैरह। सेम काम हम करते हैं, हम लोग तो एक कंपनी के कंपैरिजन में बहुत छोटे लेवल पे करते हैं, छोटी टीम है, फिर भी बहुत खर्चा आता है, तो उनको पता नहीं कितना खर्चा आता है। लेकिन कोई भी जब लिजिट ब्रांड आता है, अच्छा ब्रांड, उनका एक फ्यूचर क्लियर रहता है कि भाई शुरू में हम पैसा नहीं कमाएंगे, उतना ही कमाएंगे जिससे हमारा ब्रांड रन हो सके, ब्रांड को बड़ा करेंगे, लोगों तक जाएंगे, अपना पर्पस समझाएंगे और लोगों का ट्रस्ट गेन करेंगे, सर्विस देंगे और लॉन्ग टर्म में हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। कोई भी बिजनेस ऐसे ही चलता है। लेकिन कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, आते ही उनको पैसा छापना होता है। सिंपल सी बात है, यहां भी कुछ ऐसा इरादा रहा होगा। अब प्रॉफिट नहीं निकला तो इनको शट डाउन करना पड़ेगा। चलो हम मान लेते हैं कि आपने भाई प्रॉफिट नहीं निकला, शट डाउन कर दिया, लेकिन शट डाउन करने का तरीका ये हो सकता था कि अब से आप इस टीवी को नहीं बेचेंगे, सारी इस टीवी को अनलॉक कर देंगे, जो कि आपने किया। लेकिन प्रॉब्लम ये, आपको सर्विस कैसे रोक सकते हो आप? आपकी जिम्मेदारी बनती है, कोई भी एक अच्छा ब्रांड कंज्यूमर को सर्विस देके जाता है, वो किसी थर्ड पार्टी के साथ टाई अप कर सकता है कि भाई हाँ, अगर आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम आती है तो उनसे सर्विस लीजिएगा। अगर आप अपने सर्विस सेंटर में काम नहीं कर सकते तो किसी की हेल्प ली जाती है, क्योंकि ये जो टीवी है ना, आपने खुद थोड़ी बनाया है, कहीं से तो बनवाया होगा। कुछ सिलेक्टेड कंपनियां जो अपना टीवी बनाती हैं, बाकी सब बनवा रहे हैं। तो आप सर्विस चाहे तो दे सकते थे, अगर आपका एक बेटर अप्रोच होता कंज्यूमर की तरफ, आप अपनी जिम्मेदारी को समझते। और ऐसा नहीं कि मैं ये इनको कह रहा हूं, ऐसे कई बार हमने देखा जितने अच्छे ब्रांड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कार इंडस्ट्री की बात करें, फोर्ड जब इंडिया से जाती है, सर्विस लोगों को मिलता है। एलजी ने जब अपना स्मार्टफोन क्विट किया था, स्मार्टफोन बिजनेस, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं रहा होगा या जो भी रीजन है, ज्यादातर चांसेस प्रॉफिटेबल का ही होता है, उन्होंने सर्विस दिया, सॉफ्टवेयर अपडेट दिया लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि हमें ट्रस्ट बनाना, हमें लंबा काम करना, हमारे और प्रोडक्ट आते हैं, तो उन्होंने आपका साथ दिया। या फिर मुझे जितना याद है, वन प्लस ने जब अपना टीवी मार्केट क्विट किया था, वो भी सर्विस दे रहे थे, क्योंकि इन ब्रांड्स का एक बहुत ही क्लियर विजन होता है। ये अपने प्रॉफिट के साथ साथ ना ये सोचते हैं भाई लोगों का भी फायदा हो यार, उनको लूट नहीं सकते। वो लूटने का मतलब पैसा कमाते हैं आपसे, लूटना और प्रॉफिट निकालना दो अलग चीजें हैं। ये प्रॉफिट आपसे निकालते हैं लेकिन सर्विस देने की कोशिश करते हैं। आते ही नहीं कि आपसे पैसा बस लूट लो, निकाल लो और भग जाओ। ये तरीका गलत है, ये विजन ही क्लियर नहीं करता। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े पॉडकास्ट में बैठते हैं और फिर अपनी कहानी सुनाते हैं कि हमने ऐसे ऐसे करके इंडिया में स्ट्रगल किया और चाइनीज प्लेयर आए, उन्होंने हमें मात दे दी। अरे जब आप अकेले लड़ रहे थे तब तो आसान ही था ना। तो अपनी मार्केटिंग क्लियर करने के लिए, इमेज क्लियर करने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, बट सच्चाई है कि आप बीच में छोड़ के किसी को भाग नहीं सकते, कंज्यूमर को, जो भी टीवी बेची गई थी। और इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है, जो कंज्यूमर लोगों को प्रोडक्ट करता है, क्या इतना आसान होता है क्या कि कंपनी खोलो, नहीं चले तो भाग जाओ, कंज्यूमर ने जो प्रोडक्ट लिया उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा? और अगर ये इतना आसान होता तो ये क्या एग्जांपल सेट कर रहे हैं? आज की डेट में मल्टीपल कंपनीज है, मल्टीपल इन्वेस्टर हैं, जो कि किसी ना किसी स्टार्टअप में या कहीं ना कहीं नए नए आइडिया लेकर आते हैं, पैसा लगा देते हैं। पैसा लग गया, काम हो गया, नहीं चला तो ये लोग भाग जाएंगे। तो इस तरह के तो 36 कंपनियां आ जाएंगी कल को, कुछ भी लाएंगी, कंज्यूमर को बेचेंगे, निकल लेंगी। देखिए चाय की दुकान तो नहीं है ना, चाय की दुकान पे समझ में आता है, टी स्टॉल पे कि हमने चाय बेच रहे थे, लोग आ रहे थे, 4 दिन हमें प्रॉफिट मिला, हमने अपने चाय बेचा, 5वें दिन हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा, हम चले गए। लोगों को भी दिक्कत नहीं कि भाई हम कहीं और से चाय पी लेंगे। आप तो सर्विस का वादा करके पैसा लेके, लॉन्ग टर्म का एक वादा होता है, रिलेशन होता है ब्रांड और कंज्यूमर का, आप उसे तोड़ के भाग जा रहे हो। और यही आपको सीख मिलती है कि क्यों जो एक बेटर ब्रांड होता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भले ले लेता है, लेकिन आपको ऐसे नहीं छोड़ के भागता, सर्विस बेटर देते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो कंपनीज आके बहाना देती है ना कि चाइना से कंपनी आई है, बिजनेस कर रही है, हम इंडियन कंपनी है, सिर्फ इसलिए हमें सपोर्ट करो, तो इंडियन कंपनी को डेफिनेटली हमें पहले प्रेफर करना चाहिए अगर प्रोडक्ट अच्छा है। लेकिन सेम टाइम जो चाइना से कंपनी आके इंडिया में बिजनेस करती है, जो लोग नहीं समझते इन चीजों को, वो ऐसे आके खड़े खड़े बिजनेस नहीं कर रही है। जो असेंबली प्लांट होती है, मैंने कई फैक्ट्री को देखा हुआ है, वहां पे अपने ही यहाँ के लोग कई सारे काम करते हैं, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन से लेके शॉप पे कोई बेच रहा है, कंपनी में कोई काम कर रहा है, हर कोई जुड़ा हुआ है, लाखों लोग जुड़े हुए हैं जितनी कंपनी असेंबली कर रही है इंडिया में। तो अगर वो बेटर प्रोडक्ट देंगे तो आदमी उसको बाय करेगा ना। तो जब आप प्रोडक्ट बाय करते हैं, इस तरीके से भी आपको सोचना पड़ता है। बाकी हाँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है, उसके रूल्स होते हैं, टर्म्स, प्राइवेसी, ये सब चीजों पे ध्यान देना कंपनी का काम है और हमारे अथॉरिटी का काम है उसके प्रोटेक्शन के लिए कंपनी क्या क्या रूल ले रही है, कि हमारे डाटा कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर वाले चीजों के साथ होता है। आई होप इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा, एक लर्निंग मिली होगी, एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी, किस ब्रांड के साथ जाना चाहिए, लंबे लंबे वादे शुरू में विश्वास नहीं करने चाहिए, और भी ब्रांड आने वाले हैं मार्केट में, ये डिसीजन आपको सोच के लेना है। यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।